नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में और खास वीडियो में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव की कृपा से आप लोग बहुत जीवन काल में मस्त होंगे। बता दें, आज का राशिफल आपके जीवन काल में दो महिला आपके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। अगले 24 घंटे के अंदर आपको बनाकर रहेगी। इन दो महिला आपके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। अगले 24 घंटे के अंदर आपकी बनाकर रहेगी। और इन दो महिला आपके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। अगले 24 घंटे के अंदर आपको बनाकर रहेगी। दोनों महिला अपना सब कुछ आपको देने के लिए तैयार बैठी। और मित्रों, जान लो क्या कहते हैं कि तो हमारा वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बना रहे। देखिए महिला क्या दे रही, सब कुछ बताएंगे वीडियो। कुंभ राशि वालों या औरत आपके ऑफिस में आ रही है और आपसे शारीरिक संबंध बनाना चाहती है और आपसे तालमेल करके आपको फंसाना चाहती है। झूठ सच बोलकर आपको यह दोनों महिला आपके पीछे कुछ षड्यंत्र रच रही है, अपने बस में करने के लिए खोज रही है। लेकिन ऐसा होने का संभावना कुछ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे आज का राशिफल के बारे में। आज का राशि बता दें, आप लोगों को इन दोनों औरत आपके पीछा छोड़ने पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बहुत बड़ी घटना होगी और दुश्मन देखने वाला है। क्योंकि काफी सालों से कोई दुश्मन तुम्हें लगातार परेशान कर रहा था, तुम्हारे हर एक निर्णय को गलत बता रहा था, समझ में तुम्हारे लिए अफवाहें उड़ा रहा था और उसने हमेशा से तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगाए। तुमने अपने आप को स्पष्ट करने की, समझौता करने की बहुत कोशिश करें, लेकिन इस इंसान को अपनी अकड़ के आगे, अपने घमंड के आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। इसने हमेशा तुम्हारा बड़ा सोचा, तुम्हारे साथ बुरा किया और हर तरफ से तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन आज तक कभी तुमने इसका बुरा नहीं किया। फिर भी यह लगातार तुम्हारा बुरा करे जा रहा था। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब गृह स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि ना चाहकर भी इस व्यक्ति को तुम्हारे सामने नाक रगड़नी ही पड़ेगी। ऐसी क्या घटना तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है? वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आने वाले 10 दिनों की गई है। गुरुजी ने ग्रह नक्षत्र की छाल के आधार पर सारी बातें बताई हैं। तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएंगे, कौन से दुश्मन तुम्हारे रास्ते में टांग लगाएंगे और कौन से दुश्मन तुम्हारे सामने न रख देंगे। बात निकाल कर आ गई है, क्योंकि अब राहु 11 में भाव में तुम्हारे बुद्धि, तुम्हारी मानसिक स्थिति और कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य को मजबूत बनाने वाले हैं। तुम्हारे दुश्मनों को निर्बल और कमजोर बनाने वाले हैं। 2004 में यहीं रहो तुम्हारी बुद्धि को कमजोर बना रहे थे और हमारे दुश्मन को बलवान बना रहे थे। लेकिन अब पासा पलट चुका है। साल 2025 में अब ऐसा समय आ गया है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने कमजोर रहेंगे और तुम बुद्धि से भी, बोल से भी उनके सामने मजबूत रहने वाले हो। क्योंकि जिस प्रकार हवा की स्थिति बदलती रहती है, कभी वह दाएं ओर चलती है, कभी वह बाईं ओर चलती है, उसी प्रकार से अंतरिक्ष में हमारे ग्रह भी अपनी स्थिति बदलते रहते हैं और जैसे उनकी स्थिति होती है वैसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हाल फिलहाल में गुरुजी ने आपकी स्थिति को देखा है। आपकी कुंडली 2024 में बहुत दुष्प्रभाव दर्शा रहा था। बहुत सारे काम बनते बनते बिगड़ रहे थे। तुम चाहकर भी सफल नहीं हो पा रहे थे। तुम पैसा कमाते थे और दूसरे हाथ से पैसा खर्च हो जाता था, लेकिन मन में चिंता थी कि क्या 2025 भी ऐसा ही रहेगा? क्या मैं 2025 में भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा? तो अब वह चिंता समाप्त होती नजर आ रही है, क्योंकि राहु अच्छे फल दे रहा है। कहते हैं अगर राहु कुंडली में बलवान है तो इंसान यूं ही माला माल है। अब तुम्हें चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है और तुम्हारी झोलियाब गलतियां रोकनी होगी। उन गलतियों के बारे में आगे बताया जाएगा। सबसे पहले उसे इंसान के बारे में बात कर लेते हैं जो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने वाला है, तुम्हारे सामने नाक रगड़ने वाला है। देखिए, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं। उनसे जब मिलो तो वे लोग बहुत अकड़ के बात करते हैं, उनके पद की, उनकी प्रतिष्ठा की, या फिर उनके पास बहुत सारा, अगर पैसा है उसका घमंड उनके पास होता ही होता है। लेकिन कहते हैं ना, पृथ्वी गोल है। इस दुनिया में कभी भी कुछ हो सकता है। एक छोटे से पत्थर से भी हमें कम पड़ सकता है, तो कभी भी किसी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। वैसे ही कुछ लोगों ने आपको छोटा समझा था।
आपको उनकी तुलना में भी कम समझ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपकी किसी को क्या ही जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से अक्सर जब वह आपसे मिलते थे तो सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आपको सीधे जवाब नहीं देते थे। लेकिन अपने ज्ञान के आधार पर, अपने मेहनत के आधार पर आप समय के साथ ऐसा मुकाम हासिल करेंगे कि जो इंसान तुम्हारे सामने सर उठाकर चलता था वह भी तुम्हारे सामने सर झुकाने वाला है। क्योंकि ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। इंसान अपने भाग्य से नहीं, अपने कर्म और अपनी मेहनत से बड़ा बनता है। और तुमने वह करके दिखा दिया है, क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हर इंसान की मददकारी, चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा दिया, लेकिन तुमने फिर भी अपने स्वभाव को नहीं बदला। और तुम्हारा यही व्यवहार, चाहे इस दुनिया के सामान्य लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन ऊपर वाले परमात्मा को बड़ा पसंद आता है। वे लोग जो जानवरों की मदद करते हैं, वे लोग जो असहाय लोगों की मदद करते हैं, अपने साथ कुछ गलत होने के बावजूद भी लोगों के लिए मन में बदले की भावना नहीं रखते, ऐसे लोग परमात्मा को बड़े प्रिय होते हैं। और आप बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हैं। आपको किसी की करना पसंद नहीं है। आप हमेशा उन जगहों से दूर रहते हैं भी बुराई, जहां पर किसी की बुराई हो रही होती है, क्योंकि हम जैसा बोलेंगे हम वैसा ही पाएंगे। अगर खेत में हमने आम का पेड़ लगाया है तो हमें आम ही प्राप्त होंगे, उसे पेड़ पर से हमें खजूर प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार से जो सामान्य लोग किसी की बुराई करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, किसी के बर्बाद होने की कामना करते हैं, तो यह लोग जो गलत कर रहे हैं उनके साथ वही सब होना है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए कभी आप किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई एक ऐसी औरत है जिसने हमेशा आपके काम समझा है, लेकिन अब वह आगे रहकर आपके पास आएंगे और मदद के लिए नाक रगड़ेंगे। क्योंकि यह जमाना बहुत मतलबी है। यहाँ पर कोई इंसान पल भर में दुश्मन और पल भर में मित्र बन सकता है। अगर उसको हमसे कोई काम है तो वह हमसे बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन एक बार काम पूरा हो गया तो वही इंसान हमसे बात करना तक पसंद नहीं करेगा। यही इस जमाने की काली सच्चाई है, और तुम्हें भी यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि हमें हमारे बड़ों ने यही संस्कार दिए हैं कि अगर कोई इंसान हमसे मदद मांगने आता है, हमारे घर पर कुछ मांगने आता है, तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे सामने भी एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है, जिस इंसान ने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा है। तुम्हारी सारी खूबियां को छोड़कर तुम्हारी खामियां अच्छी हैं, और हमेशा तुम्हें गिरने की कोशिश की है, तुम्हारे ऊपर बड़ा तंत्र मंत्र करने का भी प्रयास किया है। तो ऐसे इंसान को क्या तुम कभी माफ करोगे? ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लेकिन गुरु जी ने तुम्हारे लिए यही सलाह भेजी है कि हर इंसान अपने आप को बड़ा और महान बन सकता है सामने वाले को माफ करके, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, और ना ही माफ करने से अक्सर माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। तुम्हें भी यही बात ध्यान रखती है। और जो इंसान तुम्हारी मदद करने आए, निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करनी है। क्यों नहीं सोचा है कि यह इंसान दोगला है, मतलबी है, तो मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। देखो, नीम का पेड़ जो है वह कड़वा है, चाहे उसे दूध से चीज दो, चाहे मीठे पानी से चीज दो, और कहके ही वह कड़वाहट अपनी नहीं छोड़ेगा। वैसे जो तुम्हारे पास आएगा इंसान वह दोगला, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी स्वभाव को बदलो। नहीं, तुम अपने स्वभाव को दिलदार रखो। सब लोगों की मदद के लिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जब तुम्हारा बुरा समय आएगा तो यह दुनिया वाले काम ना आए, लेकिन तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से वह ऊपर वाला तुम्हारे काम जरूर आएगा। इस बात की तो गारंटी है। तो 3 नाम हम बता रहे हैं जो लोग तुम्हारे सामने नाक रगड़ सकते हैं, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ सकते हैं, मदद की भीख मांग सकते हैं। तुम्हें अपना अहंकार, उसे समय नहीं दर्शन है, और निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करनी है। इनका हृदय परिवर्तन होगा, और जो उनके मन में तुम्हारी छवि बिगड़ी हुई थी वह छवि एक झटके में सुधर जाएगी। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान आता है वह है दी नाम वाला, अंग्रेजी के डायरेक्टर वाला। यह इंसान हमेशा से तुम्हारा विरोधी रहा है। यह तुम्हारे घर परिवार का ही इंसान है, जिसने हमेशा से तुम्हारे फसलों का विरोध किया है। तुम जो बात करते हो इसे पसंद नहीं आती,
तुम महंगी चीज खरीदने हो इसे जलन होती है और हमेशा से यह तुम्हें गलत सलाह देता आया है। मैं इसे थोड़ा बचकर रहना, लेकिन यह तुम्हारे सामने नाक रगड़ेगा। अपनी जरूरत के लिए तुम्हें पुकारेगा तो बहुत अहंकार ना दिखाते हुए इसकी मदद कर देनी है, क्योंकि जमाना चाहे जैसा भी हो, हमें अपने माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं। अब दूसरे नंबर पर जो इंसान है उसका नाम माँ अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एम अक्षर से। तो ये जो है इंसान है, ये थोड़ा सा दिमागी तौर पर संतुलित नहीं है। मतलब इनका दिमाग थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है। इस वजह से ये कभी किसी को अच्छा बोल देते हैं, कभी किसी को बुरा बोल देते हैं। तो तुम्हें कभी इनकी बात बुरी लगी हो तो दिल दिमाग में मत रखना। अब इन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। ये जरूर सबसे ज्यादा रहेगी पैसों की। देखो, रिश्तेदारी का एक ही नियम है, यहां पर अगर तुम किसी के काम आओगे तो सब मीठा बोलेंगे। जहां तुम किसी के काम आना बंद कर दोगे, वहां लोग तुमसे बात करना छोड़ देंगे, तुमसे मुंह बनाना शुरू कर देंगे। तो पैसों से जुड़ी समस्या मत नाम वाले इंसान को होगी। यथाशक्ति जितना तुम कर सको इसकी मदद करना। भविष्य में यह तुम्हारे काम जरूर आएगा, क्योंकि जो इंसान मानसिक रूप से सक्षम नहीं है वह दिल का बड़ा अच्छा है। और अगर तुम इसकी मदद करोगे, इस आसन तले दबा दोगे, तो यही चीज तुम्हारे आगे भविष्य में बहुत कम आने वाली है। अब दूसरा, तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है। एक जो भी नाम वाली महिला है, देखिए, नाम वाली एक ऐसी स्त्री है जो बहुत ज्यादा तुम्हें एटीट्यूड दिखा चुकी है, तुम्हें बहुत काम आ चुकी है। इसे ऐसा लगता था कि तुम इसकी औकात से बाहर हो, लेकिन अब तुम एक ऐसा विशेष काम करने वाले हो जिससे इसको भी तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। तो वहां पर तुम्हें इंसानियत का धर्म निभाते हुए इसकी थोड़ी मदद कर देनी है, क्योंकि हमें वह नहीं करना जो दूसरों ने हमारे साथ किया। हमें हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है, चाहे कोई अच्छा समझे या ना समझे। मन में संतुष्टि रहेगी, मैं किसी के साथ गलत नहीं किया। ऊपर वालों की नजरों में हम खड़े उतरेंगे कि यह मेरा बंदा है और हमेशा सही रास्ते पर चलता है। ये तुम्हारे सामने आकर के नाक जरूर रगड़ेंगे, इस बात की तो गारंटी है। अब यह तुम्हारे हाथ में है, तुम उनकी मदद करोगे या नहीं करोगे। हमारा यही कहना है, गुरु जी का यही कहना है। वह तुम्हारे साथ बुरा ही क्यों ना करे, क्योंकि अच्छे कर्म का फल किसी न किसी रूप में सामने जरूर आता है। यूं मत समझना कि तुम किसी के साथ बेईमानी कर दोगे, किसी के साथ धोखाधड़ी कर दोगे, किसी के साथ चालबाजी कर दोगे तो तुम्हें भविष्य में उसका फल नहीं मिलेगा। हर चीज का फल लौट कर आता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल लौट कर आता है और बुरे कर्म का बुरा फल लौट कर आता है। अब गुरुजी तुम्हें बहुत जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं, जिससे तुम ग्रहों के केवल शुभ परिणाम ही प्राप्त करोगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, अंतरिक्ष में ग्रह स्थितियां बदल रही हैं। राहु आपका बहुत अच्छा है, शनि आपका बहुत अच्छा है, लेकिन खतरा मंगल के क्षेत्र में पड़ रहा है। मंगल थोड़ा सा डगमगा रहा है। मंगल की स्थिति इतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है और उतनी कमजोर भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा सावधान रहना। अब हम आपको बता दें, जब इंसान की कुंडली में मंगल थोड़ी दिक्कत देता है तो तीन चीज सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। सबसे पहले वह इंसान बेमतलब का गुस्सा करने लगता है। कुछ छोटी छोटी बातों पर ही उससे बड़ा क्रोध आने लगता है। क्या पिछले कुछ समय से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? खुद विचार करना और कमेंट बॉक्स में बताना, छोटी छोटी बातों पर वह इंसान बेमतलब का गुस्सा करने लगता है छोटी बातों पर ही उससे बड़ा क्रोध आने लगता है। क्या पिछले कुछ समय से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? और कमेंट बॉक्स में बताना, छोटी छोटी बातों पर तुम बात का पतंगड़ बना देते हो या किसी को भी कुछ भी अपशब्द बोल देते हो, तो यह सबसे पहले निशानी है। दूसरा, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाएगा। कोई भी काम करना है, तुम्हें ऐसा लगेगा, यार ये काम मुझे हो पाएगा या नहीं, मैं इस काम में हाथ डालूं या नहीं, कहीं मैं ये काम करूंगा तो मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। मतलब मन में एक आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, तुम्हारा ना के बराबर हो जाएगा। तो यह दूसरा संकेत होता है कि मंगल कुंडली में खराब चल रहा है। उसके बाद तीसरा और आखिरी संकेत, तुम्हारे अंदर अहंकार आ सकता है। अब जब इंसान के अंदर अहंकार आता है तो वह अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगता है, जिस वजह से वह अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, अपने गुरु की इज्जत नहीं करता, मंदिर में सर झुकाना अच्छा नहीं समझता,
और गरीबों का मजाक उड़ाएगा या फिर किसी का भी दिल दुख देगा, तुरंत ही तो ऐसे जो लोग हैं वह समझ में कभी भी सम्मान नहीं पाते। सब लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं, सब लोग उनकी इज्जत नहीं करते और सबको ऐसा लगता है यह व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। तो यह मंगल जब खराब होता है तो इंसान को रोड पर ले आता है। यह बात तुम ध्यान रखना। कहीं पर उसका विवाह संबंध नहीं जमता, कहीं पर उसकी बात नहीं जमती, कहीं पर व्यवहार नहीं जम पता। यह सब कुछ मंगल की खराबी से है। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हारा राहुल और तुम्हारा शनि तो बहुत अच्छा है। वहां से तुम्हें मेहनत का शुभ फल भी मिलेगा। वहां से तुम्हारा रुका हुआ पैसा भी आएगा और घर में पैसा टिकने भी लगेगा। लेकिन मंगल अगर तुम्हें सुधारना है, मंगल की स्थिति मजबूत अगर करनी है, तो इतना ध्यान रखना, हनुमान जी की भक्ति तुम्हारा बड़ा काम आने वाली है। देखो, मंगलवार का दिन मंगल देव को भी समर्पित है और हनुमान जी महाराज को भी समर्पित है। और मंगल देव यह बात खुद कहते हैं कि अगर कोई इंसान मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करता है तो उस कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। यह बात बिल्कुल सही है। प्रमाणित है, शनि देव की पूजा करता है या मंगलवार के दिन शनि देव की पूजा करता है तो ने इतनी सही, इतनी अच्छी होती है। सप्ताह के 2 दिन मंगलवार और शनिवार तुम्हारे लिए बहुत जरूरी रहने वाले हैं। इन दोनों में तुम्हें हनुमान जी के मन मंदिर जरूर जाना है और उन्हें सरसों के तेल का या चमेली के तेल का दीपक अवश्य लगाना है। साथ ही साथ तुम्हें उसके तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है और सबसे बड़ी बात पर नियंत्रण रखना है। क्योंकि आज के जमाने का मनुष्य सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उसे ऐसा लगता है कि अगर उसके मित्र के पास एक बड़ा मोबाइल फोन है और उसके पास छोटा है तो उसके अंदर शर्म महसूस होने लग जाती है। जबकि सफेद है, जो मोबाइल फोन उसके पास है वही काम उसके दोस्त वाला फोन भी कर रहा है। लेकिन फिर भी जो दिखावे की जिंदगी लोगों ने अपनी है, यही उनके दुख की सबसे बड़ी वजह है। हर इंसान ऊपर देखकर चलता है, कोई भी नीचे देखकर नहीं चलना चाहता। कोई इंसान के पास बड़ी कार है, बड़ा बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो वह चीज दूसरे इंसान को परेशान करने लगती है। और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। जब तुम अपने आसपास लोगों के पास महंगी महंगी चीज देखते हो तो तुम्हें मन में ऐसा लगता है, भगवान ऐसा मेरे पास क्यों नहीं है? ऐसा सच में तुम्हारे पास विचार आता होगा। तो उससे भी खराब स्थिति में कई लोग रह रहे हैं। उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ता है। ऐसे लोगों के पास कोई काम नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके हाथ पांव नहीं होते हैं, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो सोचो उनकी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है। भगवान ने तुम्हें एक संपूर्ण शरीर दिया है। भगवान तुम्हारे रोजाना खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं, तुम्हें माता पिता दिए हैं। कितने लोग इस दुनिया में अनाथ हैं? क्या यह किसी सौभाग्य से कम है? इसलिए तुम खुद को यह समझो कि संतोष में जीवन ही इंसान को सुख प्रदान कर सकता है। उसके मन की अभिलाषाएं तो कभी समाप्त नहीं होगी। बस उसे चाहिए कि वह भगवान पर विश्वास रखे और अपने पिछले कल को ना भूले। इंसान की जिंदगी में अच्छा समय आता है, लेकिन जब उसकी जिंदगी में अच्छा समय हो, जब उसके पास बहुत पैसा हो, तो उसे यह भूलना नहीं चाहिए कि उसने शुरुआत कहां से करी थी। अक्सर इंसान भूल जाता और घमंड के तले दब जाता है, जिसका प्रभाव क्या जमता है वो ये वापस इस गरीबी की स्थिति में आ जाता है। जो लोग में अमीर होते हैं वह यूं ही अमीर नहीं हो जाते। उनके अंदर एक गुण होता है कि वह हमेशा सीखते रहते हैं। कभी परिस्थितियों से सीखते हैं, कभी किताबों सीखते हैं, लेकिन वह सीखना नहीं छोड़ते। उन्होंने जिस हाल में सब कुछ शुरू किया था, उसे हाल में वह कभी भूलते नहीं हैं कि मैं कैसे दिन देखे हैं। वह लक्ष्मी की कदर करते हैं, वह पैसों की कदर करते हैं। और आज के जमाने का जो आम इंसान हो सकता है, उसके पास जरा सा पैसा किया जाए, वह लोगों को ढिंढोरा पीने लगता है कि मुझे इतनी लॉटरी लगी है, मेरे पास इतना पैसा आया है, मैं प्लॉट खरीदा है, मैंने वह घर खरीदा है, मैं आज बड़ा फ्रिज खरीदा है मैं गाड़ी महल खरीदा, बनाया हुआ घर खरीदा। किस तरह का ढिंढोरा पीटने लगता है जैसे आदमी वहां पर अपने कमाई पर कभी नहीं दौरा नहीं पूछना चाहिए, शांत रहना चाहिए।
तो हमारे वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दें और सी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल पर नहीं आए तो फिर मिलेगा।